दूसरे वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि जैसा होगा धन वैसा होगा अन्न, जैसा होगा अन्न वैसा होगा तन, और जैसा होगा तन वैसा होगा मन। आज इस प्रकरण को पुनः उठाने का उद्देश्य यह है कि हमें यह जानना चाहिए कि हमारे भोजन का हमारे मन में क्या असर है। मेरी सोच है कि यदि आप 3 महीने सात्विक भोजन करें तो निश्चित रूप से आपको अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव प्रतीत होगा, आपके मन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव प्रतीत होगा। आप बिल्कुल मन की जो स्थिति आपके होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। अच्छे कर्म करने के लिए यह आपको प्रेरित करेगी। हम देखें कि ये सात्विक अन्न है क्या। सात्विक अन्न कुछ नहीं है बल्कि यह एक परमात्मा की याद में बनाया गया भोजन है। सात्विक अन्न खाने से आपके मन और कर्म दोनों पर प्रभाव पड़ता है। गुस्से से या चिक चिक करके खाना बनाया गया हो, गुस्से से या चिक चिक करके खाना खिलाया गया हो तो वह सात्विक अन्न नहीं कहलाता। इसलिए खाना बनाते समय गृहिणी को या आपको शांत होना चाहिए, मन शांत हो, गंभीर अवस्था में हो और गुस्से में ना हो, परेशान ना हो। यदि आप किसी को डांट कर बोलें कि जाओ खाना बनाओ तो वह खाना तो बनाएगा, उसके हाथ खाना बना रहे होंगे किंतु उसका मन खिन्न होगा और इसी प्रकार के वाइब्रेशन आपके खाने में जाएंगे। भोजन 3 प्रकार का होता है। एक वह जो हम होटल में खाते हैं, दूसरा वह जो माँ घर में बनाती है, और तीसरा जो हम मंदिर या गुरुद्वारे में खाते हैं। तीनों प्रकार के भोजन में वाइब्रेशन अलग अलग प्रकार से होता है। पहले प्रकार के भोजन में जो हम होटल में खाते हैं उसमें वाइब्रेशन होते हैं कि आप खाओ और हम कमाएं। यही वृत्ति खाने वाले के अंदर भी घर कर जाती है और वह इसके अलावा उसकी और कोई सोच हो ही नहीं सकती। दूसरे प्रकार का भोजन है जो माँ घर में बनाती है। वह बड़े शांत स्वभाव में गंभीरता से खाना बनाती है और घर में जो आजकल लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन हो गया है उससे वह लोग कुक भी रख लेते हैं, खाना बनाने वाला भी रख लेते हैं। लेकिन अगर हम कुक रखते हैं तो उसमें भी वृत्ति यही होती है कि आप खाओ और हम कमाएं। सपोज करिए कि अगर आपका बेटा अगर माँ से कहे कि मुझे एक रोटी और बना दो, एक रोटी और दे दो, तो उस माँ का चेहरा खिल जाएगा, माँ बहुत प्रसन्न हो जाएगी और इतने प्यार से वह उसको एक रोटी बना के देगी क्योंकि उस सोचेगी वह कि उसके बच्चा उससे और रोटी मांग रहा है। और लेकिन यही बात अगर आप कुक को बोलेंगे कि आप एक रोटी और बना दो तो कुक यह सोचेगा कि रोज़ तो 2 रोटी खाते थे, आज एक रोटी और मांग रहे हैं, ज़्यादा भूख लगी होगी, ज़्यादा काम कर लिया होगा और कहीं ऐसा ना हो इससे कि मेरा आज खाना कम पड़ जाए, आटा दोबारा ना गूँथना पड़े, आटा ना कम पड़ जाए। दोस्तों, ऐसी रोटी खानी नहीं, ऐसे खाने से तो ना खाना ही भला है। अब हम तीसरे प्रकार की भोजन की बात करेंगे कि जो भोजन मंदिर गुरुद्वारे में बनाया जाता है वह किस भावना से बनाया जाता है। वह प्रसाद की भावना से बनाया जाता है, परमात्मा को याद करके बनाया जाता है। क्यों ना हम अपने घर में भी परमात्मा का ही प्रसाद बनाना शुरू कर दें। इसके लिए हमें आखिरकार करना क्या है। घर और रसोई दोनों ही साफ हों, मन शांत हो, गंभीर रहें। रसोई में विभिन्न प्रकार के गीत और भजन चल रहे हों और हम अपना खाना तैयार करें। हम यह सोचें कि कल मेरे बेटे का एग्ज़ाम है, उसको इस खाने से इतनी शक्ति प्रदान कर दो, उसके मन को शांत कर दो और उसको मेहनत करने की क्षमता हे प्रभु दे दो। मेरे पति इनको अपने कार्य या व्यापार में टेंशन है, उनका टेंशन इस भोजन से कम कर दो, उनका टेंशन इस भोजन से कम कर दो ताकि उनका भी मन
शांत हो। इसीलिए हम पुनः कहेंगे, जैसा अन्न वैसा मन है, जादू है खाने में, पर अंतर है सिर्फ पकाने में। मैं पुनः इस बात को कहना चाहूँगा कि कहीं भी इतना आनंद नहीं प्रभु जितना आपके ध्यान में है, और कहीं भी इतना सुख नहीं प्रभु जितना आपके नाम में है। मेरा आज का कथन यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में यदि आपके कोई प्रश्न हो तो अवश्य लिखें, ताकि मैं उनके उत्तर आपको खोज के अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत कर सकूं। ओम साईं राम, ओम गणेशाय नमः, ओम हनुमते नमः।